कहानी की शुरुआत होती है रायन से, जो कि अपने जुए की आदत की वजह से बुरी मुसीबत में फंस चुका है और उसे पैसों की दिक्कत है। उसके फ़ोन पे रैबिट नाम के किसी आदमी का मैसेज आता रहता है जो उससे उसका कर्ज चुकाने की बात करता है। रायन इन सबसे छुटकारा पाने के लिए एक दूसरे देश अपने 12 साल पुराने दोस्त से मिलने पहुंच जाता है। क्योंकि उसका दोस्त काफ़ी अमीर है और उसे यकीन होता है कि वो उसकी नौकरी के सिलसिले में मदद भी कर सकता है। वो एयरपोर्ट पे टैक्सी के लिए बार्गेनिंग कर ही रहा होता है कि उसे एक प्राइवेट कार पिक करने आती है। कार में बैठ के उसे उसके दोस्त जैक का वेलकम नोट और घर का कोड लिखा मिलता है। वो घर पहुंचता है और इतना बड़ा और आलीशान घर देख के वो हैरान रह जाता है। उसका दोस्त आता है। 12 साल बाद वो एक दूसरे से मिलके काफी खुश रहते हैं। फिर वो एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। रायन जैक से पूछता है कि वो आखिर में ये लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन कर रहा है, तो जैक बताता है कि उसकी कंपनी उसे ये सब प्रोवाइड करती है और वो जाता है, कुछ इम्पोर्टेंट लोगों के लिए खाना बनाता है और आ जाता है। रायन काफ़ी हैरान होता है क्योंकि दोनों ने एक ही कुलिनरी स्कूल से पढ़ाई की होती है और रायन की फाइनेंशियल स्टेटस उसके आसपास भी नहीं होती। अगले दिन दोनों एक जगह लंच पर जाते हैं। वहाँ उन्हें एक लड़की मिलती है। लड़की से उनकी दोस्ती हो जाती है। वो उसे बताते हैं कि वो दोनों शेफ़ हैं। वो लड़की को घर लाते हैं और दोनों उसके लिए खाना बनाते हैं और लड़की दोनों की डिशेस टेस्ट करती है और रायन की डिश को ज़्यादा अच्छा बताती है। फिर तीनों बैठ के बात करते हैं। जैक रायन के हाथ में एक वॉच देखता है और कहता है कि ये वॉच मेरी है। लड़की उससे वॉच के पीछे की कहानी पूछती है। वो कहता है 15 साल पहले रायन जैक से एक गेम में हार गया था, तब से वो वॉच जैक की है और जैक ही उसे पहनता है। अगले दिन रात को बैठ के जब जैक और रायन बात कर रहे होते हैं, तब जैक अपने दिल की बात रायन से शेयर करता है और कहता है उसके पास सब कुछ तो है, पर वो खुद को बहुत अकेला महसूस करता है और घर जाना चाहता है। अगले दिन जब रायन सो के उठता है तो वो देखता है कि जैक ने खुदकुशी कर ली होती है। रायन के दिमाग में तभी एक प्लान आता है और वो जैक की आइडेंटिटी और जॉब दोनों अपना बना लेने की कोशिश करता है। वो बैंक का पासवर्ड जानने के लिए फेक ड्राइविंग लाइसेंस भी अप्लाई करता है। तभी उसने जिससे उधार लिया होता है उसका मैसेज आता है और वो उसे धमकी देता है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो उसकी माँ को मार देगा। वो उससे 1 हफ्ते और टाइम मांगता है। अगले दिन जैक की कंपनी वाले वहाँ आते हैं। उन्होंने रायन को नहीं देखा होता है तो वो नहीं पहचानते कि वो जैक नहीं है। वो उनसे एडवांस में पैसे मांगता है। वो तुरंत उसे पैसे दे देते हैं और उससे वो अपना उधार चुका देता है। फिर उसकी कंपनी वाले काम का पूछते हैं कि क्या उसका मेन्यू रेडी है। रायन उनसे चालाकी से फिर से सारे क्वेश्चंस पूछता है। कंपनी वाले उसे डांटते भी हैं कि वो अभी तक यहाँ क्या कर रहा था। वो कहता है कि उसे स्पेनिश ना आने की वजह से वो काम नहीं कर पाया। फिर वो उसे मीट खरीदने की जगह पर ले जाते हैं। उसे वहाँ कोई मीट स्टोर नहीं दिखता, पर लड़की की बातों से ये लगता है कि वो मीट की नहीं इंसानों की बात कर रही है, तो वो कंफर्म करता है। लड़की उससे कहती है कि क्या प्रॉब्लम है, तुमने पहले भी ये किया हुआ है। अब वो ऑलरेडी फंस चुका है तो वो कुछ नहीं कह सकता। रात होते ही वो भागने की कोशिश करता है, पर वो भाग नहीं पाता। अगले दिन सुबह जो आदमी कंपनी की तरफ से आया होता है, मॉरिस, उसे मीट लेने ले जाता है और वहाँ से एक आदमी मार के गाड़ी में रखने वाला ही होता है। तभी पुलिस वाला वहाँ आ जाता है। वो सफाई से बॉडी गाड़ी के नीचे छुपा के रखते हैं। पुलिस वाला बोलता है कि ये बूढ़ी औरत और लड़की कह रही है कि आप उनका पीछा कर रहे थे। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम प्रॉपर्टी डीलर हैं और यहाँ काम के सिलसिले में आए हैं। हम यहाँ होटल खोलना चाहते हैं, इसलिए यहाँ घूम रहे हैं। पुलिस को उनकी बात का भरोसा हो जाता है और उसके जाते ही वो बॉडी लेके घर पहुँचते हैं। मॉरिस अब रायन को कहता है कि यहाँ से अब सारा काम तुम्हें करना है और वो खड़े होके देख रहे होते हैं कि वो काम कैसे करता है, इसलिए रायन के पास कोई चारा भी नहीं होता। अगले दिन वो वीआईपीज़ जिनके लिए डिनर पार्टी होती है वो वहाँ आते हैं और रायन उनके लिए खाना बना रहा होता है। तभी वो पुलिस वाला जो उन्हें उस दिन मिला होता है वो एक डिटेक्टिव के साथ वहाँ पहुँच जाता है और जिस मीट को उन्होंने उठाया होता है वो उसी डिटेक्टिव का भतीजा होता है और वो वहाँ उसकी तलाश में पहुँचते हैं। वो एक एक करके सबसे पूछताछ करते हैं। जब वो रायन से पूछताछ करने किचन में जाते हैं, वो उन्हें खाना बनाते देख हैरान होता है क्योंकि उसने अपना प्रोफेशन आर्किटेक्ट बताया होता है। रायन जैसे तैसे उनके सवालों से बचता है। फिर वो मॉरिस के पास जाते हैं और मॉरिस बेहद सफाई से उनके सवालों का जवाब देता है और वो जाने ही वाले होते हैं। तभी वो वीआईपीज़ जिसे इन्होंने इन्वेस्टर्स बताया होता है उनमें से एक उसे रोक लेता है और वो रुक भी जाते हैं।
ये सब चीज़ें चल ही रही होती हैं, तभी वो लड़की भी आ जाती है जिसे रायन और जैक ने उस दिन घर लाया होता है। वो किचन में मिलने रायन से आती है, पर वो देखती है सभी उसे जैक बुलाते हैं। ये देख के वो हैरान होती है। फिर जिस घड़ी के बारे में रायन और जैक ने बात की थी कि वो घड़ी सिर्फ जैक ही पहनता है, वो घड़ी भी रायन ने पहनी थी। तभी उसका ध्यान उसके खाने की तरफ जाता है। वो जब एक पीस उठा के खाती है, रायन घबरा जाता है और उसे ऐसा करने से मना करता है। फिर लड़की की नज़र सूप पे जाती है और उसे समझ आ जाता है कि यहाँ कुछ बड़ी गड़बड़ चल रही है। वो वहाँ से चली जाती है, पर उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और वो वहाँ से निकल नहीं पाती। वो रायन से मदद मांगने दोबारा किचन में जाती है। तभी रायन ने डेजर्ट टंग के लिए जो इंग्रेडिएंट रखा होता है वो खराब हो जाता है, और वो अपनी बॉस से ये डिस्कस कर ही रहा होता है कि लड़की को देखते ही उसकी बॉस को आइडिया आता है। वो डंग शाशुमी के लिए लड़की को इंग्रेडिएंट बना देती है। यहाँ ये डिटेक्टिव मजे से खाना खा रहा होता है, तारीफ करते हुए कि उसने अपने जीवन में ऐसा खाना कभी नहीं खाया। और बाकी वीआईपीज भी तारीफ करते हैं और कहते हैं वो शेफ से मिलना चाहते हैं। तभी शेफ किचन से आता है और डिटेक्टिव को एक नोट पकड़ाता है और कहता है मुझे वॉशरूम में मिलो। डिटेक्टिव जाता है और रायन से सारी सिचुएशन समझता है। उसे यकीन नहीं आता, तो रायन कहता है कि जिस भतीजे को तुम ढूंढ रहे हो, तुमने अभी उसी भतीजे को खाया है, इसलिए तुम मीट नहीं पहचान पा रहे और खाना इतना अलग लग रहा है। ये सुन के डिटेक्टिव के होश उड़ जाते हैं और वो सबूत देखने के लिए वहां पहुंचता है जहां सारे मीट स्टोर किए जाते हैं। वो वहां जाता है, तभी उसे याद आता है कि वो अपना फोन ऊपर भूल गया है। रायन डिटेक्टिव का फोन लेने ऊपर जाता है, तब तक डिटेक्टिव के पास मॉरिस पहुंच जाता है और उसे मार डालता है। रायन को समझ आ जाता है कि उसका यहाँ से निकलना नामुमकिन है। वो उसे किसी दूसरे देश भेजते हैं, पर उसके पहले उसके गले में एक ट्रैकिंग डिवाइस फिट करते हैं। कहानी का अंत भी एयरपोर्ट पे ही होता है, जहाँ उसे एक आदमी मिलता है। उससे रायन की बात होती है। आदमी उसका काम सुनता है और कहता है कि आई विश मेरी जॉब भी ऐसी होती। रायन उससे पूछता है कि वो क्या करता है, तो वो बताता है वो एयरपोर्ट पे कोई मामूली सी जॉब करता है। और रायन सोचता है कि आई विश मेरे पास इसकी जॉब होती। और इसी के साथ कहानी का अंत होता है। मूवी का नाम है व्हाट यू विश फॉर। मुझे इस मूवी का मैसेज भी काफ़ी पसंद आया। उम्मीद है आपको भी मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। आपसे फिर मिलते हैं दूसरी किसी मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।